फिज़ा जो बगैर कुछ सोचे समझे रानी को बेइंतहा बातें सुना देती है, जिसकी वजह से रानी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है और वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। इस बात पर साकिब फिज़ा पर भड़कता है और कहता है कि अगर रानी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगा, सारी ज़िंदगी मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रानी जो कि अपने वालिद सईद के दबाव में आकर ज़ारून और फिज़ा की शादी के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन दिल ही दिल में सोच रही होती है कि मैं इन दोनों की शादी के लिए तैयार तो हो चुकी हूँ, लेकिन दुनिया वालों को दिखाने के लिए, लेकिन किसी भी सूरत हाल में मैं ज़ारून और फ़िज़ा की शादी नहीं होने दूंगी। वहीं पर सईद, ज़किया और ज़ारून आते हैं फ़िज़ा का हाथ मांगने के लिए। जब सईद कहता है साकिब से कि मैं आज यहाँ पर अपने बेटे ज़ारून का हाथ तुम्हारी बहन फ़िज़ा के लिए मांगने आया हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे इनकार नहीं करोगे। साकिब पहले तो इनकार करने लगता है, लेकिन बाद में जब रानी की बातें उसे याद आती हैं तो वो खामोशी इख्तियार कर लेता है और कहता है कि मैं आपको इस बारे में सोचकर बताऊंगा। फ़िज़ा ये बात सुनने के बाद परेशान हो जाती है और सोचती है कि मैंने पहले ही कहा था कि इन सब में रानी भाभी की कोई चाल है। वो मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रही हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वो मेरी और ज़ारून की शादी करवाना चाहती हैं, लेकिन मेरा अपना भाई साकिब बीच में कोई खलल पैदा करना चाहता है। वहीं पर मेहमानों के जाने के बाद जब फ़िज़ा खाना खाने के लिए जाती है और पतीलों में खाने के लिए कुछ भी अशिया मौजूद नहीं होती, तो इस बात पर वो बेइंतहा भड़क जाती है और कहती है कि आज मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। हमें खाना हर वक्त नसीब नहीं होता, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम लोग खामोशी इख्तियार करके रखेंगे। आज मैं इस रानी भाभी को बता कर रहूँगी कि ये हमारे साथ जो कुछ भी कर रही है वो जुल्म और ज़्यादती है। फ़िज़ा चौंके जाती है रानी के पास और जाकर उससे बेइंतहा बहस करने की कोशिश करती है। रानी जो कि पहले से ही इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है कि उसके वालिद ज़ारून और फ़िज़ा की शादी के बाद के बीच में आ चुके हैं, जिसकी वजह से उसे मजबूरन अपने वालिद की बात मानते हुए ये बताना पड़ रहा है कि उसे फ़िज़ा और ज़ारून की शादी में कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इसी बात का स्ट्रेस लेते हुए उसकी तबीयत हो जाती है अचानक से ख़राब, कि रानी भड़कती है और कहती है रिदा से कि साकिब को बुलवाओ। साकिब जो कि रानी को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर्स जब कहते हैं कि रानी और उसका बच्चा सीरियस कंडीशन में है, तो ये बात साकिब बर्दाश्त नहीं कर पाता। साकिब को रिदा के ज़रिए मालूम होता है कि रानी और फ़िज़ा की थोड़ी सी बहस हो गई थी, जिसके बाद से रानी की तबीयत ख़राब हो चुकी है। साकिब जो कि फ़िज़ा को देखने के बाद बेइंतहा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि रानी आज इस कंडीशन में तुम्हारी वजह से है। तुमने जो कुछ भी रानी के साथ किया है उसकी वजह से रानी की ये हालत हुई कि आज रानी हॉस्पिटल में तुम्हारी वजह से इस कंडीशन में है। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं फ़िज़ा, अगर रानी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं सारी ज़िंदगी ना तो तुम्हारी शक्ल देखना गवारा करूँगा और ना ही तुम्हें बुलाना पसंद करूँगा। फ़िज़ा साकिब की ये बात सुनने के बाद घबरा जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ अगले रोज़ जब रानी और बच्चा घर वापस आ जाते हैं तो आती है शहनाज अरहम के साथ। आकर जब वो रानी को उसके बच्चे की मुबारकबाद दे रही होती है तो रानी भड़कती है और कहती है कि कल तक तो आप मुझे मेरे बच्चे को बद्दुआएं देने की कोशिश कर रही थी और आज आप आकर मेरे बेटे के लिए मुझे दुआएं दे रही हैं। किस तरह के लोग हैं आप लोग कि कितनी जल्दी अपने रंग ढंग को तब्दील कर लेते हैं। ज़किया रानी की ये बात सुनने के बाद परेशान हो जाती है कि शहनाज ने किस तरह से रानी के बच्चे को बद्दुआएं देने की कोशिश की। ज़किया जो कि कल तक शहनाज से मुलाकात के लिए राज़ी हो चुकी थी, आज रानी की ये बात सुनने के बाद पूरी तरह से बेकाबू हो जाती है। तो क्या शहनाज और ज़किया का रिश्ता एक बार फिर से टूट जाएगा? क्या साकिब अपनी बहन फ़िज़ा को माफ़ कर पाएगा? क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल शिकंजा।